जो मनुष्य मार्ग शीर्ष अमावस्या की ये पावन कथा सुन लेता है, जीवन में कभी निराश और दुखी नहीं रहता। दर्शक बंधु, जिस मार्ग शीर्ष अमावस्या की चर्चा हम आज करने जा रहे हैं, उसके बारे में हमारे शास्त्रों में एक अद्भुत वचन कहा गया है। जो इस तिथि की कथा को श्रद्धा से सुन ले, उसके जीवन में जमा हुआ वर्षों पुराना अंधकार भी क्षण भर में मिट जाता है। सिर्फ सुनना, लेकिन मन से, विश्वास से, श्रद्धा से। आज जो आप सुनने वाले हैं वह केवल किसी अमावस्या की कथा नहीं है। यह वह दिव्य क्षण है जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्तों के जीवन में रोशनी भरने का मार्ग खोलते हैं। कई लोग कहते हैं, हम तो पूजा भी करते हैं, दान भी करते हैं, फिर भी दुख क्यों नहीं मिटते? दर्शक बंधु, क्योंकि कई बार दुख कर्मों से नहीं, अनजाने भ्रमों से जन्म लेते हैं, और मार्ग शीर्ष अमावस्या उन भ्रमों को दूर करने का पवित्र अवसर है। कहते हैं, धर्म की बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें अपने भीतर महसूस किया जाता है। और जब मन वास्तव में खुल जाता है, तब एक छोटी सी कथा भी इंसान का भाग्य बदल देने की क्षमता रखती है। सोचिए, कितनी बार आपने मन में कहा होगा, हे भगवान, मेरी समस्या कब खत्म होगी? मेरे घर में शांति कब आएगी? मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? दर्शक बंधु, शायद उन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की इस पावन कथा के भीतर छिपा हुआ है। क्योंकि मार्ग शीर्ष अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, एक दरवाजा है, और यह दरवाजा तब खुलता है जब मन श्रद्धा से भरा हो। इसलिए आज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने मन को शांत कर लें, सांसों को धीमा कर लें और अपने भीतर एक छोटा सा दीपक जला लें। क्योंकि आने वाले शब्द, आने वाले प्रसंग आपके जीवन के उस कमरे तक पहुंच सकते हैं जहां आप स्वयं कभी नहीं पहुंचे। हो सकता है आज की कथा आपका बोझ हल्का कर दे। हो सकता है आपके दिल में छिपी कोई पीड़ा बिना बोले ही घुल जाए। हो सकता है आपकी किस्मत किसी एक प्रसंग से ही बदलने लगे। और दर्शक बंधु, अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हैं, सच में बदलाव महसूस करना चाहते हैं, तो इस कथा के हर शब्द, हर भाव, हर संकेत को पूरे मन से ग्रहण कीजिए। क्योंकि आज की कथा केवल सुनी नहीं जाती, जी जाती है, समझी जाती है और अपनाई जाती है। अब तैयार हो जाइए। मार्ग शीर्ष अमावस्या का यह पावन रहस्य आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। जिस क्षण आपने इसे सुनना शुरू किया, उसी क्षण से आपके दुखों का अंत भी शुरू हो जाता है। चलिए दर्शक बंधु, श्रद्धा के साथ हम इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात हृदय में अच्छी तरह उतार लीजिए। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी पवित्र कथा को, विशेषकर उन तिथियों की कथा को जो भाग्य को निर्मल करती हैं, यदि बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान का त्याग नहीं बल्कि पाप माना जाता है। और मार्ग शीर्ष अमावस्या तो स्वयं देवताओं द्वारा प्रदत्त वह दिव्य रात्रि है जिसमें सुनी गई हर बात, हर कथा और हर अनुभव मनुष्य के जीवन, उसके कर्मों और उसकी दिशा पर सीधा प्रभाव डालता है। यदि ऐसी तिथि की कथा अधूरी रह जाए तो मन में संशय, भ्रम और अधूरा सत्य जन्म लेता है। और यही अधूरा सत्य मनुष्य को कई बार अंधेरे मार्गों पर ले जाता है, जहां दुख बढ़ते जाते हैं और समाधान दूर हो जाता है। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि मार्ग शीर्ष अमावस्या की इस पावन कथा को आरंभ से अंत तक अवश्य सुने। यह कोई साधारण कथा नहीं है दर्शक बंधु, यह वह दिव्य दर्पण है जिसमें आप अपने कर्मों की छाया, अपने जीवन का सत्य और अपने भविष्य का संकेत साफ साफ देख पाएंगे। हो सकता है कि इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक छोटा सा प्रसंग आपके जीवन में बैठे वर्षों पुराने अंधकार को पल भर में मिटा दे। हो सकता है यह आपके भाग्य को उस दिशा में मोड़ दे जिसकी आशा आपने केवल मन ही मन की होगी। क्योंकि मार्ग शीर्ष अमावस्या वह तिथि है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के मन से दुखों की धूल हटाते हैं। और दर्शक बंधु, यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो यह आपका नैतिक कर्तव्य है कि ऐसे पवित्र संदेशों को अपने भीतर न रोकें। उन्हें अपने परिवार, अपने परिचितों और अपने समाज तक अवश्य पहुंचाएं। इसी शुभ भावना से इस कथा को सुनने के बाद इसे दूसरों को भी सुनाएं और हमारे चैनल जोड़कर रखें, ताकि धर्म, पवित्र तिथियों के रहस्य और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं निरंतर आपके जीवन में उजाला फैलाती रहें। तो आइए
दर्शक बंधु, अपना मन शांत कर लें, अपनी श्रद्धा को जागृत कर लें, क्योंकि अब हम आरंभ करने जा रहे हैं मार्गशीर्ष अमावस्या की वह पावन कथा जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के सभी दुख स्वयं मिटने लगते हैं। अब श्रद्धा पूर्वक कथा आरंभ होती है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक प्रतिष्ठित सेठ रहता था। वो अत्यंत धनवान था और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, परंतु उसके जीवन में सबसे मूल्यवान धरोहर उसकी इकलौती बेटी थी। यह बेटी न केवल रूपवती थी बल्कि गुणों की खान भी थी। वो सेठ अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था और उसके भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। समय के साथ जैसे जैसे उसकी बेटी बड़ी होती गई, सेठ के मन में उसकी शादी की चिंता बढ़ने लगी। उसने सोचा, जब मेरी बेटी शादी लायक हो जाएगी तो मुझे उसके लिए एक योग्य वर खोजना होगा। उस समय की प्रथा के अनुसार परिवार के सदस्य स्वयं लड़का देखने नहीं जाते थे। इसके बजाय वे इस काम के लिए नाई और पंडित को भेजकर करवाते थे, जो पूरे नगर में उपयुक्त भर की तलाश में जाते थे। सेठ ने भी यही किया। उसने नगर के प्रमुख ब्राह्मणों और नाइयों को बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। मेरी बेटी जैसी अद्वितीय रूपवती है। मैं चाहता हूं कि उसके लिए भी वैसा ही उपयुक्त और गुणवान भर ढूंढा जाए। मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार की कोई कमी रह जाए। इसके लिए सेठ ने एक सुंदर चिट्ठी लिखी और उन नाई और ब्राह्मण को सौंप दी। सेठ ने उन्हें निर्देश दिया, इस चिट्ठी को लेकर नगर घूमो, देश देश घूमो। अपनी बुद्धि और विवेक से मेरी बेटी के लिए एक ऐसा वर ढूंढकर लाओ जो न केवल सुंदर हो बल्कि उसका परिवार भी संस्कारी और आदर्श हो। जिस प्रकार मेरी बेटी सौंदर्य और गुणों की मूर्ति है, उसी प्रकार का वर भी होना चाहिए। भगवान कहते हैं, देवी लक्ष्मी ध्यान से सुनना। अब मैं उस कहानी को आगे बढ़ाता हूं। जब सेठ ने ब्राह्मण और नाई को अपनी बेटी के लिए योग्य वर तलाशने के लिए भेज दिया तो वे पूरी श्रद्धा और लगन के साथ देश देश और नगर नगर घूमने लगी। वे हर जगह खोज करते, अपने सवाल पूछते और योग भर की तलाश करते, परंतु विधि का विधान कुछ ऐसा था कि इस खोज में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जहां कहीं उन्हें सुंदर और गुणवान लड़का मिल जाता था, वहां परिवार में समृद्धि या घर की स्थिति संतोषजनक नहीं मिलती थी, और यदि कहीं परिवार संपन्न और संस्कारी मिल जाता तो उसमें योग्य लड़के की कमी रह जाती। यह खोज एक कठिन पहेली बन गई थी। सेठ की बेटी जिस अनुपम सौंदर्य और गुणों से विभूषित थी, वैसे ही गुणों वाला लड़का ढूंढना आसान नहीं था। ब्राह्मण और नाई दोनों इस उलझन में पड़ गए थे कि आखिर कैसे उस सेठ की उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। एक नगर से दूसरे नगर, एक राज्य से दूसरे राज्य तक की उनकी यात्रा चलती रही। उन्हें हर जगह अलग अलग प्रकार के परिवार और लड़के मिलते थे, लेकिन सेठ की बेटी के योग्य कुछ भी नहीं मिला। फिर एक दिन में एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि एक परिवार अपनी सादगी और सज्जनता के लिए प्रसिद्ध था। उस परिवार का एक लड़का था जो न केवल सुंदर था बल्कि अपने स्वभाव से भी बहुत नेक और संस्कारी था। हालांकि परिवार में आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी और धन की तंगी स्पष्ट थी, परंतु वह परिवार कर्म में निपुण और आदर्श था। ब्राह्मण ने विचार किया, यह परिवार भले ही आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, लेकिन इसका मानवीय मूल और संस्कार अमूल्य है। लड़का सुंदर और गुणवान है। यह एक ऐसा अवसर है जिसे गंवाना नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, यह प्रस्ताव सेठ के पास ले जाना चाहिए। उन्होंने हिम्मत करके उस परिवार से बातचीत की और सेठ की बेटी के विवाह की बात बढ़ाई। उस परिवार ने बड़ी ही विनम्रता से उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विवाह की तिथि पंडित ने निश्चित कर दी। फिर क्या था, ब्राह्मण और नाई खुशी खुशी वापस सेठ के पास लौट आए। ब्राह्मण और नाई ने जब सेठ से जाकर यह समाचार सुनाया कि एक सुंदर योग और संस्कारी वर मिल गया है और विवाह की तिथि भी निश्चित हो चुकी है, तो सेठ और उसका परिवार बहुत सता है। सभी जगह आनंद और उत्सव का माहौल था। सेठ की बेटी के घर में भी विवाह की तैयारियां जोर शोर से चलने लगती हैं। उधर वो बर के घर में भी सभी लोग बड़े उत्साह और उमंग के साथ तैयारियों में जुट जाते हैं। यह एक ऐसा अवसर था जो सभी के दिलों में उमंग और उम्मीदें लेकर आया था। परंतु विधाता का खेल किसे मालूम होता है। जब विवाह की तिथि निकट आई
तो एक अप्रत्याशित घटना घटती है। जिस लड़के के लिए ब्राह्मणों ने टीका भेजा था, जिसे वर के रूप में चुना था, वह एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है। इस दुर्घटना में उसकी एक आंख फूट जाती है। अब वह एक आंख से ही देख सकता था। यह हादसा न केवल लड़के के लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए गहरी चिंता का विषय बना हुआ था। विवाह का दिन अब बहुत निकट आ चुका था। बर के घर में खुशी की जगह अब उदासी और निराशा ने ले लिया था। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। सब सोच में पड़ गए थीं कि इस परिस्थिति में अब क्या करें। यदि लड़के को एक आंख से दूल्हा बनाकर बारात में लेकर जाते हैं और दुल्हन के परिवार ने इसे देखकर शादी करने से मना कर दिया, तो यह पूरे परिवार के लिए बड़ा ही अपमानजनक होगा। न केवल बर का परिवार बल्कि पूरा मोहल्ला और समाज उनकी हंसी उड़ाए। ये उनके मान सम्मान का प्रश्न बन गया था। वर के परिवार के बुजुर्ग, विशेष रूप से लड़के के दादाजी, जो बेहद समझदार और अनुभवशील व्यक्ति थे, उन्होंने सभी को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, हमें एक उपाय करना होगा। हम रास्ते में एक किराए का दूल्हा ढूंढ लेंगे, उसे कुछ धन देकर और समझाकर हमारे साथ बारात में शामिल कर लेंगे। जब विवाह संपन्न हो जाएगा तो बाद में हम अपनी बहू को स्थिति समझाकर घर ले आएंगे। रब भगवान नारायण माता लक्ष्मी को समझाते हुए कहते हैं, हे देवी, इस कथा को ध्यान से सुनना। जब बारात रास्ते में आगे बढ़ रही थी, हर कोई चिंता और आशंका से घिरा हुआ था। सभी सोच रहे थे कि क्या किया जाए और कैसे इस मुश्किल को हल किया जाए। तभी यात्रा के दौरान बारात एक घने जंगल से गुजर रही थी। वहां एक पेड़ के नीचे एक सुंदर कुमार सोया हुआ था। उसका रूप और अस चेहरा देखकर बारात में शामिल लोगों के मन में विचार आया कि इससे सुंदर दूल्हा कहीं नहीं मिलेगा। लड़के के दादाजी, जो बेहद समझदार और अनुभवी व्यक्ति थे, उन्होंने तुरंत उस लड़के को जगाया और उससे पूछा कि तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो। कुमार ने आंखें खोलकर देखा और कहा, मैं गरीब आदमी हूं और मैं यहां कुछ व्यक्तिगत कारणों से आया हूं। यह सुनकर दादाजी ने कहा, तो फिर हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे लिए एक काम देते हैं। लड़के ने हैरानी से पूछा, मुझे क्या करना होगा? दादाजी ने कहा, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। हम तुम्हें एक रात के लिए दूल्हा बनाएंगे और तुम्हारा विवाह कराएंगे। इसके बदले में हम तुम्हें एक सोने की मोहर देंगे। कल सुबह होते ही तुम अपने रास्ते चले जाना मित्रों। पहले तो उस लड़के ने मना कर दिया, लेकिन बारात में अन्य लोगों ने उसे समझाया और कुछ ने दबाव भी बनाया। तब आखिरकार वो लड़का मान जाता है, क्योंकि उसके पास उस समय कोई विकल्प नहीं था और उसे यह प्रस्ताव किसी अद्वितीय अवसर जैसा लगा। बारात ने उस कुमार को दूल्हा बना लिया और उसे सजाकर पालकी में बैठा दिया। सभी ने राहत की सांस ली, मानो अब सब ठीक हो जाएगा। बारात जब लड़की के घर पहुंची तो वहां का दृश्य देखने लायक था। हर तरफ खुशियों की गूंज थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे और लोग बारात का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। लड़की की मां और पिता ने जब पालकी से निकले दूल्हे को देखा तो उनकी आंखों एक में खुशी और गर्व था। लड़की ने भी पर्दे के पीछे से अपने दूल्हे को देखा और मन ही मन प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरा पति कितना सुंदर है। लेकिन उस बेचारी को यह नहीं पता था कि यह दूल्हा असल में किराए का दूल्हा है। राजकुमार ने अपने मन में एक दंड महसूस किया। वो जानता था कि यह सब केवल एक रात का नाटक है और सुबह होते ही उसे यहां से चले जाना है। लेकिन उसके दिल में यह विचार भी आया कि इस अनजान लड़की के साथ रात बिताना एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसने मन में ठान लिया कि चाहे जो भी हो, वह इस लड़की का सम्मान बनाकर रखेगा। दूसरी ओर लड़की के माता पिता बेहद खुश थे। उन्हें ऐसा योग और सुंदर दूल्हा जो मिला था, न विधाता का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ था। विवाह के बाद बड़े हर्ष उल्लास और विधि विधान से सभी रस्में पूरी की गई। पूरे नगर में उत्सव का माहौल था और सेठ की बेटी का विवाह एक बड़े समारोह के रूप में संपन्न हुआ। वह पल हर किसी के लिए अनमोल था। पुराने रीति रिवाजों के अनुसार विवाह के बाद दूल्हा दुल्हन को अटारी पर चढ़ाया जाता था ताकि वे आराम से कुछ समय बिता सके और एक दूसरे से परिचित हो सके। अब किराए का दूल्हा, जो असल में एक अजनबी लड़का था, दुल्हन के साथ अटारी पर पहुंच जाता है। उसने दुल्हन को देखा और उसकी सुंदरता को, उसकी मासूमियत ने उसे कुछ पल के लिए स्तब्ध कर दिया।
वह सोच में पड़ गया कि किस परिस्थिति में वह यहां आया है और अब क्या करना चाहिए। उसके मन में एक बड़ा संकट था। वह जानता था कि वह सिर्फ एक रात के लिए यहां आया है और सुबह होते उसे इस जगह से जाना होगा। लेकिन उसे यह समझ में आया कि यह दुल्हन उसके लिए केवल एक रात की कहानी हो सकती है, परंतु इस लड़की के लिए वो उसकी पूरी जिंदगी था। वह सोचने लगा, लड़कियों के पास उनकी इज्जत ही उनका सबसे बड़ा गहना होता है। अगर मैं यहां से चला गया और इस लड़की का भरोसा तोड़ दिया तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये कैसे अपने पति के पास लौटेगी जिसके साथ इसकी शादी पहले से तय हुई थी। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसका सम्मान बनाए रखूं और इसे किसी भी तरह की शर्मिंदगी से बचाऊं। दुल्हन, जो अब तक सोच रही थी कि सब कुछ सामान्य है, अपने दूल्हे के बर्ताव से थोड़ी चिंतित हो गई। उसने देखा कि उसका पति चुपचाप बैठा है और उससे बात नहीं कर रहा है। यह उसे परेशान करने लगा। उसने साहस जुटाकर पूछा, महाराज, क्या आपको कुछ पसंद नहीं आया? क्या मैं आपके योग्य नहीं हूं? इस पर कुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी दुल्हन के मन में संदेह और चिंता बनी रही। लड़के ने देखा कि वह सवालों से घिर गई है। उसने बात को संभालते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बस कुछ सोच रहा हूं। यह सुनकर लड़की ने राहत की सांस ली, लेकिन मन में अब भी कुछ सवाल थे। लड़के ने मन ही मन यह निर्णय लिया कि वो इस रात को केवल बातचीत से गुजारे ताकि इस लड़की का सम्मान सुरक्षित रहे। उसने सोचा, यदि मैं इसका सम्मान बनाए रखूंगा और इसे किसी भी तरह की असमंजस में नहीं डालूंगा तो शायद यह मेरी आत्मा का कर्तव्य पूरा होगा। वह जानता था कि यह रात गुजरने के बाद वह फिर से अपनी पहचान के साथ अपनी राह पर लौट जाएगा। लेकिन इस लड़की के लिए यह पल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। दूसरी ओर दुल्हन के मन में एक अजीब सी बच उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पति उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। वह सोचने लगी कि मेरे पति मुझसे खुश क्यों नहीं है? क्या मैंने कोई गलती कर दी है? इस तरह की उलझनों के बीच दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। फिर दुल्हन ने साहस जुटाकर फिर से बातचीत शुरू की। उसने पूछा, क्या हमारे बीच को समस्या है? आप इतनी खामोशी क्यों बरते हुए हैं? लड़के ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर मासूमियत देखी। उसने कहा, नहीं प्रिय, कोई समस्या नहीं है। मैं बस इसलिए उदास हूं, जब राजकुमार ने देखा कि रात बीत रही है और उन्हें किसी तरह इस समय को गुजारना है, उसने एक बहाना बनाया और दुल्हन से कहा, प्यारी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसीलिए मैं उदास हूं। क्या कुछ खाने का इंतजाम हो सकता है? यह सुनकर दुल्हन एकदम घबरा गई। उसने सोचा, यह मेरी पहली रात है और मेरे पति को भूख लगी है। यह कैसे हो सकता है कि मैं उन्हें भूखा छोड़ दूं? लेकिन छत पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां कुछ थोड़े से चावल पड़े थे जिन्हें शायद पुराने समय से रखा गया था। उन चावलों पर उसे आंसुओं की बूंदें नजर आई, मानो किसी की उदासी या चिंता का प्रतीक हो। लड़की ने साहस जुटाया और चावल पकाने का निश्चय किया, लेकिन वहां ईंधन के लिए लकड़ियां नहीं थी। लड़की के हालात ऐसे थे कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो परेशान हो गई, लेकिन हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपने शरीर के वस्त्रों को ईंधन के रूप में जलाना शुरू कर दिया ताकि चावल पक सके। यह देखकर राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, इस लड़की का प्रेम और समर्पण कितना महान है। मैं एक किराए का दूल्हा हूं और यह लड़की मेरे लिए अपने वस्त्रों की बलि दे रही है। दुल्हन ने अपने पूरे समर्पण और प्रेम से चावल पकाए और उन्हें अपने पति के सामने परोसा। राजकुमार ने चावल को धीरे से खाया। उसके हर्क के साथ वह सोच रहा था कि इस लड़की का भविष्य क्या होगा जब वह सुबह यहां से चला जाएगा। दुल्हन का उद्देश्य था कि वह अपने पति को खुश रखे और फिर उनसे प्रेम की बातें कर सके। लेकिन आधी रात तक ऐसा करते करते वह खुद भी थक गई थी और सोच में पड़ गई थी कि आखिर उसके पति इतने उदास और चुप क्यों हैं। आधी रात बीत चुकी थी। दुल्हन के चेहरे पर चिंता और सवाल झलक रहे थे। उसने हिम्मत करके कहा, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या आपको मुझसे कोई परेशानी है? राजकुमार ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वह जानता था कि वह एक रात के लिए यहां है, लेकिन इस लड़की के प्रति उसका एक कर्तव्य था। उसने प्यार भरी नजर से देखा और कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। का सूरज
उगने ही वाला था। राजकुमार ने देखा कि उसकी पत्नी थक कर सो चुकी है। उसने धीरे से उसे देखा और उसके चेहरे को अपने दिल में बसा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मन में सोचा, आज की रात मैंने तुम्हारे साथ बिताई है, लेकिन कल से शायद मैं तुम्हारे जीवन में ना रहूं। यह कहते हुए उसने धीरे से अपने आंसू पूछे और अटारी से नीचे उतर आया। बारात में लौटकर कुमार ने अपने कर्तव्य को पूरा किया। बारात के लोग उसे एक सोने की मोहर देकर पैदा करते हैं और कहा, अब तुम अपने रास्ते जाओ और यहां दोबारा कभी मत आना। कुमार, जो अब अपने असली रूप में लौट चुका था, उसने एक अंतिम बार पीछे मुड़कर उस घर को देखा जहां उसकी एक रात की दुल्हन सो रही थी। फिर उसने अपने कदम उठाए और अपने रास्ते पर निकल पड़ा। वह अपनी एक रात की दुल्हन को छोड़कर जा तो रहा था, लेकिन सच में उसे अपनी दुल्हन से प्रेम हो गया था। उसका मन नहीं चाह रहा था कि वो उसे छोड़कर जाए, लेकिन करता। भाड़े का दूल्हा जो था, सुबह होते ही विवाह की सभी रस्में पूरी हो गई और दुल्हन की विदाई की तैयारी शुरू हो गई थी। पालकी सजाई गई और दुल्हन को उसमें बिठाकर विदा किया जाने लगा। वह पल बड़ा भावुक था। हर किसी की आंखों में आंसू थे और सेठ की बेटी भी अपने नए जीवन की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो रही थी। बारातियों ने खुशी खुशी विदाई का कार्यक्रम संपन्न किया, लेकिन यह सब एक भ्रम था, एक नाटक था जिसमें किराए का लाश शामिल था, जो अब अपनी भूमिका निभाकर चला गया था। जब बारात वापस अपने नगर की ओर चलने लगी तो वह लड़का जिसकी आग दुर्घटना में फूट गई थी, वो जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ था, पालकी के पास आता है। उसने पालकी के अंदर झांक कर देखा और प्यार से कहा, प्यारी, अगर प्यास लगी हो तो पानी पी लो, तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे सुकून मिलता है। दुल्हन, जो अभी तक इस भ्रम में थी कि वो वहीं उसका पति है, एक पल के लिए चौंक गई। उसने ध्यान से देखा और समझा कि यह व्यक्ति वह नहीं है जिसने मेरे साथ रात बिताई थी। उसकी ननद जो पालकी के अंदर बैठी थी, उसने दुल्हन के चेहरे पर सवालिया भाव देखे। उसने बिना किसी झिझक के कहा, भाभी, इतना संकोच क्यों कर रही हो? यह मेरे असली भैया है। आप इनके साथ ही तो ब्याही गई है। यह सुनकर दुल्हन का चेहरा एक बार फिर से आश्चर्य से भर जाता है। उसने अपनी ननद से पूछा, लेकिन वो रात वाला दूल्हा कौन था? ननद ने मासूमियत से बताया, वो किराए का दूल्हा था। मेरे भैया की आंख फूट जाने के कारण उस रात तुम्हारी शादी उसके साथ करवाई गई थी। अब वो अपनी मजदूरी लेकर चला गया है। यह सुनकर दुल्हन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगी, हे परमात्मा, यह कैसी परीक्षा है जिसके साथ मेरी शादी हुई थी? वो तो अब कहीं दूर जा चुका है और अब मैं किसके साथ जा रही हूं? यह सोचकर उसकी चिंता और बढ़ गई। उसे लगा कि उसका पूरा जीवन एक बुरे मजाक में बदल गया है। उसकी भावनाएं और विश्वास, सब कुछ मानो टूट गया था। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी देखो, यह लड़की कितनी बड़ी परीक्षा का सामना कर रही है। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका असली पति कौन है और अब वो क्या करे। दुल्हन ने सोचने के बाद एक बहाना बनाया। उसने पालकी के कहारों से कहा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कृपया पालकी को रोकिए। कार ने तुरंत पालकी को जमीन पर रखा। दहन ने अपनी नंद से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए झाड़ियों के पीछे जाना चाहती हूं। उसने लोटा उठाया और अपनी ननंद को पास बुलाकर झाड़ियों की ओर ले गई। जैसे ही वह झाड़ियों के पीछे पहुंची, उसने अपनी ननद को वहीं बैठा दिया और उसे लोटा पकड़ा दिया। फिर वो अपनी ताकत से भाग खड़ी हुई। उसकी एक ही इच्छा थी, अपने असली पति को ढूंढना। चाहे वह कहीं भी हो, दुल्हन जंगल में दौड़ती चली जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में असंख्य सवाल। वह सोच रही थी, मुझे मेरे पति कहां मिलेंगे? क्या मैं उन्हें दोबारा देख पाऊंगी? वह भागते भागते थक गई और अचानक एक जगह बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी बीच एक संत जो उसी जंगल में तपस्या कर रहे थे, उन्होंने एक पड़ी लड़की को देखा, दुल्हन को देखा। वे उसे उठाकर अपने आश्रम में ले गए और उसके चेहरे पर पानी छिड़का। जब उसे होश आया तो संत ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? दुल्हन ने रोते रोते अपनी सारी कहानी संत को सुना दी। संत ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, धैर्य रखिए। यदि तुम्हारे दिल में अपने पति के लिए सच्चा प्रेम है तो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान ने तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर तय किया होगा। दुल्हन संत के आश्रम में ठहर जाती है,
लेकिन उसके मन में केवल एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं अपने असली पति को ढूंढ पाऊंगी? जब बारात के लोगों ने देखा कि दुल्हन अपनी पालकी को छोड़कर भाग गई है, तो उनके बीच खलबली मच गई। सभी ने इधर उधर उसे ढूंढने की कोशिश की, परंतु उसका कोई पता नहीं चला। हारकर बारात को लौटना पड़ा। बस अभी निराशा और चिंता के साथ अपने नगर की ओर लौट गए। इधर वो कुम्हार जो एक रात के लिए दूल्हा बना था और जिसने दुल्हन के साथ वह रात बिताई थी, वह अपने रास्ते चला जा रहा था, लेकिन मन उसका उसी लड़की के पास रह गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अपने को किसी अनजान जगह पर छोड़ आया है। भगवान कहते हैं, देवी लक्ष्मी ध्यान से सुनना। वह लड़का जो उस विवाह में सिर्फ एक रात के लिए दूल्हा बना था, धीरे धीरे अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। उसके मन में कई तरह के विचार उमड़ रहे थे। उसने अपने की को करते हुए सोचा कि शायद वह उस लड़की की जिंदगी में एक संक्षिप्त अध्याय बनकर रह जाएगा। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि एक शिकारी चिड़िया को पकड़कर ले जा रहा है। शिकारी ने चिड़िया को इतनी कसकर पकड़ा है कि वह दर्द और डर से चिल्ला रही थी। उस लड़के का दिल पिघल गया। उसने शिकारी को रोका और कहा, भैया कृपया रुक जाओ, इस चिड़िया के प्राण मत लो। शिकारी ने उसकी बात को अनसुना करते कहा, यह मेरा शिकार है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मैंने इसे पकड़ने के लिए बहुत मेहनत की है। लड़के ने समझाया, देखो जीवन कीमती है, किसी की जान लेकर अपना पेट भरना ठीक नहीं है। शिकारी ने गुस्से में कहा, यह तो मेरा काम है, तुम मुझे इसे छोड़ने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हो? यह सुनकर कुमार ने अपने पास से एक सोने की मोहर निकाली और कहा, यह लो, यह सोने की मोहर तुम्हारे लिए है। इसे बेचकर तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, बदले में चिड़िया की जान। बकस्द शिकारी ने कुछ पल के लिए सोचा। उसने समझा कि सोने की मोहर से वह अधिक लाभ कमा सकता है। उसने चिड़िया को छोड़ दिया और मोहर लेकर वहां से चला गया। चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ी, लेकिन वह कुमार को देखती रही। उसके दिल में कृतज्ञता की भावना उमड़ आई। उसने उड़कर अपने परिवार के पास पहुंची और वहां की सारी घटना सुनाई। चिड़िया के परिवार वाले सुनकर चौंक गए। उन्होंने कहा, तुम्हें उस इंसान का धन्यवाद करना चाहिए जिसने तुम्हारी जान बचाई है। हम नहीं जानते कि तुम्हारे दिल में पानी है या नहीं, पर एक एहसान का बदला देना तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ और उस इंसान का धन्यवाद करके आओ। चिड़िया ने अपने परिवार वालों की बात मानी। वह फिर से उड़कर राजकुमार के पास गई और बोली, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। राजकुमार मुस्कुराया और कहा, मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य था। हर किसी का जीवन मूल्यवान है। चिड़िया ने मन ही मन ठान लिया कि वो इस सज्जन व्यक्ति के उपकार का बदला चुकाए कि उसने सोचा कि वह उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। यह विचार करते हुए वह चिड़िया वहां से उड़ जाती है और अपने परिवार को बता देती है कि वह उस इंसान की मदद का मार्ग ढूंढ रही है। इधर भगवान कहते हैं, लक्ष्मी देखो, सच्चे हृदय से किए गए अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलता है। उस कुमार ने बिना स्वार्थ के एक चिड़िया की जान बचाई और वह चिड़िया अब उसकी मदद के लिए आगे आने वाली है। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को समझाते हुए कहा, लक्ष्मी अब सुनो चिड़िया, जो कुमार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती थी, वह एक तपस्वी संत के आश्रम में पहुंची। वहां पहुंचकर उसने संत से प्रार्थना की, हे महात्मा जी, कृपा करके मेरी काया पलट दीजिए, मुझे 12 साल के लिए कन्या बना दीजिए, ताकि मैं उस राजकुमार का उपकार चुका सकूं जिसने मेरी जान बचाई है। संत ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और अपनी शक्तियों से उस चिड़िया को एक सुंदर लड़की बना दिया। लड़की बनने के बाद चिड़िया उस राजकुमार के पास जाती है और उसे देखकर कहती है, कुमार, मैं आपके साथ आपकी पत्नी बनकर रहना चाहती हूं। मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूं। कुमार ने उसे देखा और जवाब दिया, मुझे क्षमा करना, पर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मेरी पहले ही शादी हो चुकी है और मुझे सिर्फ एक रात के लिए मेरी दुल्हन मिली थी। उसके बाद से वो गायब हो गई और मुझे नहीं पता कि अब वो कहाँ है और किस हाल में है। मैं उसे ढूंढकर उसी को अपनी पत्नी के रूप में रखना चाहता हूं। तब वो लड़की बोली, जो चिड़िया थी, ठीक है, मैं तुम्हारे इस काम में मदद करूंगी। जब तक तुम्हारी वो पत्नी नहीं मिल जाती, तब तक मैं तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ रहती हूं। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है मित्रों। इसके बाद वह लड़की उस कुमार के साथ में उसकी पत्नी बनकर रहने लगती है। इधर भगवान नारायण कहते हैं,
लक्ष्मी जब वह राजकुमार और वह कन्या आगे बढ़ रहे थी तो उन्होंने देखा कि एक शेर 3 पैरों पर खड़ा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह दर्द से करा रहा था। लड़की ने देखा कि उसके चौथे पैर में एक बड़ा कांटा फंसा हुआ है। वह बड़ी समझदार थी और उसने कहा, अपने पति से देखिए, इसके पैर में कांटा चुभा है, तुम जाकर उसे निकाल दो। राजकुमार ने चौंक हुए कहा, क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो? यह एक शेर है, इसके पास जाऊंगा तो यह हमें मार देगा। लड़की ने दृढ़ता से कहा, नहीं, यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं आपसे विनती करती हूं, इसका दर्द दूध कीजिए। पत्नी के कहने पर राजकुमार ने हिम्मत जुटाई और धीरे से शेर के पैर के पास पहुंचा। उसने सावधानी से कांटा निकाला। शेर ने दर्द के कारण एक जोरदार दहाड़ मारी, लेकिन तुरंत शांत हो गया। उसने राजकुमार की ओर कृतज्ञता भरी आंखों से देखा और वहां से चला गया। राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, किसी इंसान की मदद करना सच में एक बड़ा काम है। आज मैंने जाना कि किसी की मदद करने से हमें कितनी संतुष्टि मिलती है। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी देखो, उस शेर ने भी उस लड़के की मदद करने की ठान ली। कहते हैं, किसी भी जीव का उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुमार का जीवन अब एक नया मोड़ लेने वाला है। शेर ने क्या किया? एक सुंदर सा घोड़ा बनकर उस कुमार के मार्ग में खड़ा हो गया। कुमार ने उस घोड़े को देखा तो उसे वह घोड़ा बहुत पसंद आया और उसने उस घोड़े को अपने साथ कर लिया। कुमार उस पर सवार हो जाता है। उसने अपनी पत्नी को भी उस पर बैठा लिया, जो वो चिड़िया थी, और दोनों जंगल की ओर बढ़ने लगी। उनका उद्देश्य एक ही था, उस पत्नी को ढूंढना जिससे वह एक रात के लिए मिला था और जो अब कहीं खो गई थी। वह पत्नी जो अब एक संत के आश्रम पर रह रही थी, उसे ढूंढने के लिए राजकुमार अपने सफर पर निकला। वह जानता था कि वह लड़की उसे एक आंख के अंधे दूल्हे के साथ चली आई होगी। मुझे तो उसका कोई पता ठिकाना भी नहीं पता है, मैं उसे कहां खोजूं? जंगल में आगे बढ़ते हुए अचानक कुमार ने देखा कि एक सर्प ने एक मेढक को पकड़ रखा है। मेढक अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद में छटपटा रहा था। उसकी आंखों में मौत का खौफ था, प्राण बचाने की आस थी। राजकुमार का दिल एक बार फिर दया से भर गया। वह सर्प के पास पहुंचा और कहा, भाई कृपया इसे छोड़ दो, इस छोटे जीव का जीवन बकस दो। सर्प ने जवाब दिया, यह मेरा भोजन है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मेरी भूख मिटाने के लिए यह जरूरी है। यह सुनकर राजकुमार ने कहा, यदि तुम्हें भूख मिटाने के लिए मांस चाहिए तो मैं तुम्हें अपने शरीर से थोड़ा मांस दे सकता हूं, पर इस मेढक को छोड़ दो। सर्प ने आश्चर्य से राजकुमार की ओर देखा और कहा कि क्या तुम सच में ऐसा करोगे? राजकुमार ने बिना खिंचाए अपना चाकू निकाला और अपनी जांघ से थोड़ा मांस काट लिया। उसने वो मांस सर्प को दिया और मेढक की जान बचा ली। सर्प ने मांस खाकर अपनी भूख मिटाई और बोला, तुमने ना केवल अपने दर्द को सहा है बल्कि मेरे लिए अपना मांस काटा। यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं अवश्य आऊंगा। मित्रों, सर्प ने उस कुमार की मदद करने की ठान ली और एक सुंदर सी तलवार बनकर रास्ते में गिर पड़ा। कुमार ने उस तलवार को उठा लिया। मेढक ने भी राजकुमार की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, आपने मेरे जीवन की रक्षा की है, मैं आपके इस उपकार का आर्णी हूं। जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं आपकी सहायता के लिए तैयार रहूंगा। वह मेढक भी एक कोड़ा बनकर के आगे रास्ते में गिर जाता है। दोस्तों, वह लड़का उस कोड़े को उठा लेता है और आगे को चल देता है। इधर भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, देखो लक्ष्मी, राजकुमार का साहस और उसकी मदद की भावना उसे सभी प्राणियों का प्रिय बना रही थी। उसका प्रत्येक अच्छा कर्म एक एक वरदान के रूप में उसके पास जरूर लौटेगा। जब समय आएगा यह सभी जीव उसकी सहायता करेंगे। राजकुमार ने दोनों प्राणियों का आभार स्वीकार किया और अपने सफर पर आगे बढ़ गए। अब तक उसके साथ शेर, जो घोड़े के रूप में था, उसका सबसे विश्वसनीय साथी बन चुका था। राजकुमार का दिल अब भी अपनी खोई हुई पत्नी को ढूंढने की चिंता से भरा हुआ था, लेकिन उसे विश्वास था कि उसका सच्चा प्रेम उसे एक दिन अवश्य मिल जाएगा। भगवान नारायण लक्ष्मी से कहते हैं, देवी लक्ष्मी, अब सुनो आगे क्या होता है। वह लड़का अपनी पत्नी की खोज में लगातार आगे बढ़ रहा था। उसके साथ वह शेर था जो अब घोड़े का रूप ले चुका था, और वह मेहनत और साहस जो उसने रास्ते में कमाया था
वह बिना रुके अपने सफर पर बढ़ता जा रहा था। उसके मन में एक ही लक्ष्य था, अपनी खोई हुई पत्नी को पाना। चलते चलते वह एक दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच जाता है। वहां वो थकान से चूर हो गया था और एक बड़े पेड़ के नीचे अपनी चादर बिछाकर सो जाता है। वह नहीं जानता था कि विधि ने उसके लिए क्या खेल रच दिया है। हे देवी, विधाता के विधान को कोई नहीं समझ सकता। उस राज्य के राजा का कुछ समय पहले ही निधन हो गया था और वहां की रानी ने यह घोषणा कर दी थी कि जो भी व्यक्ति सुबह बगिया के द्वार पर सोया हुआ मिलेगा, उसे ही राज का नया राजा बनाया जाएगा। सुबह होते ही राजमहल के नौकरों ने देखा कि एक अजनबी व्यक्ति बगिया के द्वार पर सोया हुआ है। वे उसके पास गए और उसे जगाया। राजकुमार हैरानी से जागा और घबराकर बोला, भाई, आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैंने कोई गलती नहीं की है। नौकरों ने कहा, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा भाग्य तुम्हें यहां लेकर आया है। तुम इस राज्य के नए राजा बनने वाले हो। उस कुमार को समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। वो चुपचाप उन नौकरों के साथ महल की ओर चल देता है। जब वो रानी के सामने पहुंचा तो रानी ने उसे देखा और कहा, युवक, तुम मेरे लिए बेटे जैसे हो। मेरे पति अब नहीं रहे और मैं किसी से विवाह भी नहीं करूंगी, लेकिन मेरे राज्य को एक राजा की जरूरत है और विधि का विधान है कि तुम ही इस राज्य के राजा बनोगे। कुमार ने संकोच करते हुए यह नई जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। उसकी इच्छा तो अपनी खोई हुई पत्नी को ढूंढने की थी, लेकिन अब वो जानता था कि भगवान ने उसके लिए एक नई जिम्मेदारी तय की है। इधर वो चिड़िया जो लड़की बनकर उसके साथ रह रही थी, उसने देखा कि राजकुमार अब राजा बन चुका है, तो वह भी महल में एक रानी के रूप में उसके साथ रहने लगी। 12 साल तक वे दोनों उस राज्य में आनंद पूर्वक रहने लगी। चिड़िया जो कन्या बनी हुई थी, वह जानती थी कि उसका समय अब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है, क्योंकि वो संत द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार 12 साल के लिए लड़की बनी थी। मित्रों, इसी बीच राजकुमार ने अपने नए राज्य को बखूबी संभाला और प्रजा का दिल जीत लिया। वह अब भी अपनी पत्नी को याद करता था, जिसकी एक रात की स्मृति उसकी आंखों में बसी हुई थी। उसे यह विश्वास था कि एक दिन वह उसे अवश्य मिलेगा। भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, देवी लक्ष्मी, देखो, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। राजकुमार के सच्चे प्रेम और अच्छे कर्मों ने उसे एक नया जीवन दिया। वो राजा बना और उसके अच्छे कर्मों का फल उसे जीवन में कई में मिला। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि सच्चा प्रेम उसे खोई हुई पत्नी से एक दिन अवश्य मिलाएगा। समय आगे बढ़ता जा रहा था। राजकुमार, जो कभी एक रात की दुल्हन का पति था, धीरे धीरे अपनी पुरानी यादों से दूर होता जा रहा था। उसकी नई जिम्मेदारियों और राज्य के कामों ने उसे व्यस्त कर दिया था। दूसरी ओर वह एक रात की दुल्हन, जो महात्मा के आश्रम में रह रही थी, दिन रात अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थी। हर दिन वह आकाश की ओर देखती और सोचती थी, मेरे पति कब आएंगे, किस रास्ते से आएंगे, कैसे मिलेंगे। मित्रों, समय बीतता गया और इस इंतजार में 11 साल निकल गए। उस एक रात की दुल्हन की आंखों में अभी भी उम्मीद की चमक थी। इधर वह चिड़िया जो लड़की बनकर राजकुमार के साथ रह रही थी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग आनंदित थे और राजकुमार ने भी इस अवसर पर खुशी जताई। लेकिन इस खुशहाली के माहौल में राज्य के मंत्री के मन में जलन और ईर्ष्या की आग चल रही थी। उसने सोचा, राजा की मृत्यु के बाद यह राजपाट मेरा होना चाहिए था, लेकिन यह अजनबी कहां से आकर राजा बन बैठा। अब तो इसका एक पुत्र भी हो गया है। अगर मैंने इसे नहीं रोका तो राज्य हमेशा के लिए मेरे हाथ से निकल जाएगा। मंत्री ने एक षड्यंत्र रचा। उसने तय किया कि वो राजकुमार को सोते हुए मार डालेगा। एक रात जब राजकुमार गहरी नींद में था, मंत्री ने कुछ जल्लादों को बुलाया और उन्हें राजा के कक्ष में भेजा। लेकिन राजकुमार की रक्षा के लिए खूंटी पर टंगी तलवार, जो कि एक सर्प का रूप ले चुकी थी, वह जाग उठी। जैसे ही जल्लाद राजकुमार के पास पहुंचे, तलवार ने अपने असली रूप में आकर उन सबको डस लिया और उन्हें मार डाला। मंत्री यह देखकर स्तब्ध रह गया। तलवार ने अपना कर्तव्य निभाया और फिर से खूंटी पर टंग गई। उसने राजकुमार का जीवन बचाकर अपना कर्ज चुका दिया। अगले दिन राजकुमार शिकार पर जंगल में जाता है। मंत्री ने फिर से एक साजिश रची और कुछ दुष्ट लोगों को भेजा। राजकुमार को घेर कर मार डालना चाहती थी,
जब राजकुमार शिकार में तल्लीन था, तभी अचानक उन दुष्टों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। लेकिन उसके साथ वह घोड़ा भी था, जो एक सिंह था। घोड़े ने राजकुमार से कहा, महाराज, मेरी पीठ से उतरो। अब समय आ गया है कि मैं अपने असली रूप में आऊं। राजकुमार ने घोड़े की बात मानी और वो घोड़े की पीठ से उतर गया। घोड़ा तुरंत सिंह के रूप में बदल गया और उन दुष्टों पर टूट पड़ा। उसने उन सभी को परास्त कर दिया और राजकुमार की जान बचा ली। राजकुमार ने यह देखकर समझा कि यह वही सिंह है जिसने उसकी कई बार रक्षा की है। सिंह ने कृतज्ञता के साथ सिर झुकाया और जंगल की ओर लौट गया। अपना धर्म निभाकर समय धीरे धीरे बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब 12 साल पूरे होने को थे। वे 12 साल जो चिड़िया बनी लड़की ने राजकुमार के साथ बिता, वह अब समाप्ति की ओर थे। अब बस एक ही दिन शेष रह गया था। वह लड़की जो राजकुमार की पत्नी बनकर उसके साथ रह रही थी, जानती थी कि अगली सुबह वह अपनी असली पहचान में लौट आएगी और राजकुमार के जीवन से हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। रात्रि के समय चिड़िया बनी वह लड़की अपने पति के पास बैठी और बोली, महाराज, कल 12 साल पूरे हो जाएंगे जब से मैंने आपके साथ रहना शुरू किया था। उस समय आपने एक बात कही थी कि आपका विवाह पहले से ही हो चुका। क्या आप मुझे उस रात की कहानी सुनाएंगे? राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मुझे एक रात की दुल्हन मिली थी। मैं एक रात के लिए दूल्हा बनकर गया था और उसके बाद मुझे मजबूरी में वहां से विदा होना पड़ा। मैं नहीं जानता कि वह अब कहां है, किस हाल में है। अगर वह मुझे फिर से मिल जाए तो इससे बड़ा सुख मेरे लिए कुछ नहीं होगा। यह सुनकर चिड़िया के रूप में राजकुमार के साथ रह रही पत्नी ने मन में विचार किया, मैंने 12 साल इस राजकुमार के साथ बिताए हैं और अब मेरा धर्म बनता है कि मैं उसको उसकी सच्ची पत्नी से जरूर मिलवाऊंगी। मैं अभी लौट कर आती हूं। मित्रों, रात्रि के अंधेरे में वह लड़की फिर से अपने चिड़िया के रूप में बदल जाती है और अपने असली रूप को छिपाकर राजकुमार की खोई हुई पत्नी को खोजने निकल पड़ती है। वह जगह जगह जाती है, हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में उसे खोजती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। वो थककर एक पेड़ की शाखा पर बैठ जाती है जो महात्मा के आश्रम के पास था। उसने सोचा, अब जो होगा सो देखा जाएगा, पहले थोड़ा आराम कर लूं। उसकी आंखें बंद होते ही अचानक उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक स्त्री की थी जो रोते हुए कह रही थी, कहां हो तुम? मेरे पिया विवाह के बाद एक रात मिले थे, फिर कभी तुम्हारी सूरत नहीं देखी। यह आवाज चिड़िया के कानों में गूंजने लगी। वो चौंक उठी और तुरंत समझ गई कि यही वो एक रात की दुल्हन है जिससे वो लड़का खोज रहा है। चिड़िया ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और अपने भवन की ओर लौट उसने फिर से अपना इंसानी रूप बनाया और राजकुमार के पास जाकर सो गई, ताकि सुबह होते ही वह अपने अले कदम के बारे में सोच सके। इधर भगवान नारायण कहते हैं, हे देवी, अब ध्यान से सुनो। जब सुबह हुई, चिड़िया जो लड़की बनकर राजकुमार के साथ रह रही थी, उसने राजकुमार से कहा, महाराज, आज का दिन बहुत विशेष है। मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ जंगल में चले। वहां पर कुछ ऐसा है जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। राजकुमार थोड़ा हैरान हुआ, पर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने कहा, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। राजकुमार घोड़े पर सवार हो गया और उस लड़की ने भी उसी घोड़े पर बैठकर उसका साथ दिया। यह वही घोड़ा था जो असल में वह शेर था जिसने राजकुमार की कई बार मदद की थी। वे जंगल की ओर बढ़ते गए। लड़की ने राजकुमार को उस पर पहुंचाया जहां एक महात्मा का आश्रम था। वहां एक स्त्री बैठी थी जिसने राजकुमार का मन मोह लिया। लड़की ने राजकुमार की ओर देखा और कहा, महाराज, यह वही स्त्री है जिसके लिए आपने कहा था कि वह आपकी एक रात की दुल्हन है। यह आपकी पत्नी है। राजकुमार ने उस स्त्री को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह स्त्री भी राजकुमार को देखकर रोने लगी। उसने कहा, आप यहां क्यों आए हैं? मैंने आपके लौटने का 12 साल तक इंतजार किया। उस रात के बाद से मैं आपके इंतजार में यहीं बैठी रही। राजकुमार ने उसे गले से लगा लिया। प्रिय, मैंने भी तुम्हें कभी नहीं भुलाया था। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा था। विधि ने हमें अब मिलाया है और मैं तुम्हें दोबारा कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और उनकी आंखों में खुशी और प्रेम की चमक थी। फिर राजकुमार ने अपनी पत्नी को लेकर वापस जाने का निश्चय किया। जैसे ही वापस चलने लगी, वो लड़की जो चिड़िया बनकर राजकुमार के साथ रह रही थी, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई।
उसने कहा, महाराज, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। आपकी पत्नी अब आपके पास है। मुझे अब जाने की अनुमति दे दो। मैं केवल 12 साल के लिए आपके पास थी। आपके उपकार का बदला चुकाने के लिए आपने उस दिन जंगल में मेरी जान बचाई थी और मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। राजकुमार ने उसे आश्चर्य से देखा और पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही चिड़िया हूं जिसे आपने शिकारी से बचाया था। मैंने आपकी मदद करने के लिए मानव का रूप धारण किया था और 12 साल तक आपके साथ रही। अब मेरा समय समाप्त हो गया है। यह कहकर वो चिड़िया बनकर और वहां से उड़कर जंगल की ओर चली जाती है। फिर वह घोड़ा, जो वास्तव में शेर था, वह भी आगे आया और बोला, महाराज, मैं भी आपको छोड़ने आया हूं। आपने मेरे पैर से कांटा निकाला था और मेरी जान बचाई थी। मैं आपके साथ 12 साल तक घोड़ा बनकर रहा और आपके लिए कर्तव्य निभाया। अब मेरा काम समाप्त हो चुका है और मुझे वापस जंगल में लौटना है। राजकुमार ने भावुक होकर कहा, तुम सबने मेरे जीवन में जो भूमिका निभाई है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम सबने मेरे कठिन समय में मेरा साथ दिया है और यह मेरे लिए एक आशीर्वाद है। शेर ने सिर झुकाया और जंगल की ओर चला गया। भगवान कहते हैं, देवी लक्ष्मी, जब राजकुमार और उसकी पत्नी अपनी यात्रा पूरी कर चुके थे, तब वो तलवार जो सर्प था वह भी अपने असली रूप में आ जाता है। और वह तलवार जिसने राजकुमार की रक्षा की, अपने कर्तव्य का पालन किया था, वह सम्मान पूर्वक राजा के सामने खड़ी थी। इसके साथ ही वह कोड़ा भी, जो उस मेढक से बना था और राजकुमार के साथ कोड़ा बनकर रहा था, वह भी आगे आया। वे दोनों ही बोले, महाराज, हमने आपका साथ दिया और आपके कठिन समय में आपकी रक्षा की। अब हमारा कर्तव्य पूरा हो चुका है और अब हमें वापस लौटना होगा। राज ने भावुक होकर कहा, तुम सब मेरे लिए जीवन के आशीर्वाद हो। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, लेकिन तुमने मेरा जीवन बचाकर उस उपकार का बदला चुका दिया है। मैं हमेशा तुम्हारे इस प्रेम और त्याग को याद रखूंगा। यह सुनकर तलवार और मेंढक ने राजकुमार को प्रणाम किया और जंगल की ओर लौट गए। दर्शक बंधु, आप अभी जिस कथा को सुनकर आए हैं वह कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि ईश्वर के न्याय, कर्मों के लेखे जोखे, प्रेम की परीक्षा और इंसान की असली कीमत को दिखाने वाला एक दिव्य दर्पण है। और आज मार्गशीर्ष अमावस्या की इस पवित्र घड़ी में हम सबके लिए यह कथा 3 ऐसी गहरी सीख लेकर आई है, जिन्हें अगर हमने अपने दिल में उतार लिया तो हमारा वर्तमान भी बदल सकता है और हमारा आने वाला भाग्य भी। जरा ठहर कर सोचिए। एक तरफ वह किराए का दूल्हा बना गरीब कुमार, जिसके पास न धन है, न दौलत, न बड़ा घर, न बड़ा परिवार, लेकिन उसके पास क्या है? उसके पास है दया से भरा हुआ दिल, हर जीव के प्रति करुणा, किसी की जान बचाने की इच्छा और किसी की इज्जत बचाने का संकल्प। दूसरी तरफ है वह दुल्हन, जो अपने पति को भूखा नहीं देख सकती, जो अपनी पहली रात में अपने ही वस्त्र जलाकर चावल पकाती है ताकि उसके पति के पेट में एक भी निवाला कमी न रहे। और तीसरी तरफ वह एक रात की विदा, वह बिछड़ाव, वो 12 साल का इंतजार, जहां न स्त्री का प्रेम टूटता है, न पुरुष की याद मुरझाती है। दर्शक बंधु, पहली बात हमें इस कथा से यह समझनी है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। उस गरीब कुमार को देखिए, जंगल का रास्ता, थका हुआ शरीर, अनजान भविष्य, पर दिल में दया इतनी प्रबल कि वह एक छोटी सी चिड़िया के लिए भी रुक जाता है। शिकारी की मुट्ठी में तड़पती हुई चिड़िया को देखकर उसका हृदय पिघल जाता है। वह अपनी सोने की मोहर देकर उस चिड़िया की जान बचा लेता है। कोई तालियां नहीं बजाता, कोई उसका नाम नहीं लिखता, कोई शाबाश नहीं कहता, पर ऊपर बैठा भगवान सब देख रहा होता है। आगे चलकर वही चिड़िया संत से प्रार्थना करती है, 12 वर्ष के लिए कन्या बनती है और उस कुमार की पत्नी बनकर उसकी रक्षा करती है, उसे अकेलेपन से निकालती है, उसकी यात्रा में उसके साथ चलती है। फिर देखिए, वही कुमार जंगल में एक शेर को देखता है जिसके पैर में कांटा घुसा हुआ है। सामान्य इंसान क्या सोचता, दूर रहो, यह शेर है, मार डालेगा। लेकिन उसने क्या किया? डर के बावजूद वह आगे बढ़ता है, कांटा निकालता है, उस जीव का दर्द कम करता है। दुनिया कहे तो पागल है, पर भगवानी दृष्टि में वही सबसे बड़ा साहसी होता है जो किसी के दर्द को देखकर अनदेखा नहीं कर पाता। और वही शेर बाद में घोड़े का रूप धारण कर उसके साथ चलता है,
उसे युद्ध से बचाता है, दुष्टों से उसकी रक्षा करता है, उसकी प्राण रक्षा करता है। आगे मेढक और सर्प का प्रसंग देखिए। एक सर्प ने एक छोटे से मेढक को पकड़ रखा है। मेढक की आंखों में मौत का भय है। कौन रुकता है ऐसे समय? पर कुमार रुकता है। वह सर्प से कहता है, इसे छोड़ दो, इसके प्राण मत लो। यदि तुम्हें भूख मिटानी है तो मेरा मांस ले लो। सोचिए, कोई इंसान अपने शरीर का मांस काटकर किसी और की जान बचाने के लिए दे दे। यह कैसा हृदय होगा? कितनी निर्मल, कितनी विशाल आत्मा होगी। वही सर्प तलवार बनकर उसकी रखवाली करता है। वही मेढक कोड़े के रूप में उसकी सहायता करता है। दर्शक बंधु, हमारी शास्त्र परंपरा यही तो समझाती है। जो एक जान बचाता है वह केवल एक शरीर नहीं बचाता, वह अपने भाग्य में उजाला लिखता है। मार्गशीर्ष अमावस्या की रात में जब हम दीपक जलाते हैं तो यह दीपक केवल तेल और बाती से नहीं जलता, यह हमारे भीतर के कर्मों से भी जगमगाता है। जब हम बिना स्वार्थ के, बिना दिखावे के किसी की मदद करते हैं, किसी की जिंदगी में छोटा सा ही सही प्रकाश जगाते हैं, तो ऊपर बैठा परमात्मा हमारे लिए ऐसे ऐसे साधन तैयार कर देता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। चिड़िया, शेर, सर्प, मेढक, ये सब इस बात के प्रतीक हैं कि हर अच्छा कर्म, हर बचाई हुई जान, हर दिया हुआ प्रेम एक दिन हमारा जीवन बनकर वापस लौटता है। अब जरा दूसरी बात को समझिए। इस कथा का सबसे सूक्ष्म और सबसे भावुक हिस्सा है दुल्हन और किराए के दूल्हे की पहली रात। एक अनजान लड़की जिसे लगता है कि यह वही उसका असली पति है, जो उसके लिए सज धज कर आया है, जिसकी प्रतीक्षा उसके मन ने बचपन से की है। और एक तरफ वह लड़का जो जानता है कि वह किराए का दूल्हा है, जो जानता है कि सुबह होते ही उसके जीवन से यह रिश्ता कहीं खो जाएगा, उसकी गोद खाली रह जाएगी। लेकिन वह फिर भी क्या करता है? वह उसकी इज्जत को सबसे ऊपर रखता है। वह उसके विश्वास को नहीं तोड़ता। वह कह सकता था, जो होगा देखा जाएगा। वह उसका शोषण कर सकता था, उसके शरीर को उपयोग की वस्तु समझ सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसकी लाज, उसका मान, उसकी पवित्रता, सब कुछ अपने ऊपर एक अमानत की तरह संभाल कर रखा। दुल्हन का त्याग देखिए। छत पर ईंधन नहीं, लकड़ी नहीं, और पति भूखा है। वह अपने कपड़े फाड़कर उन्हें जलाती है ताकि चावल पक सकें। यह केवल खाना नहीं है, यह उसकी श्रद्धा है, उसकी प्रार्थना है, उसका प्रेम है। आज के समय में जब लोग छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं, वहां एक स्त्री अपनी पहली रात में अपना वस्त्र जला रही है, अपने आराम की चिता बनाकर पति के भोजन की व्यवस्था कर रही है। यह केवल कहानी का दृश्य नहीं, यह एक स्त्री के प्रेम की पराकाष्ठा है। दर्शक बंधु, मार्गशीर्ष अमावस्या हमें यही सिखाती है कि नियत शुद्ध हो, दिल साफ हो, तो इंसान की जिंदगी में देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, पर अंत में प्रकाश जरूर आता है। उस लड़के ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर एक अनजान लड़की की इज्जत की रक्षा करके अपने लिए ईश्वर के दरबार में जगह बना ली। यही वजह है कि वही लड़का आगे चलकर राजा बनता है, वही जीवन में ऊंचा उठता है, वही सम्मान पाता है। जिस इंसान ने किसी कमजोर की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया, ईश्वर ने उसके हिस्से में वह सब दिया जिसका वह खुद शायद कल्पना भी नहीं करता होगा। तीसरी और सबसे गहरी बात इस कथा में प्रेम की है। एक रात की दुल्हन, उसके जीवन का सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है, मेरा असली पति कौन है? जिसने उसके साथ रात बिताई वह कहीं दूर चला गया, जिसके साथ उसे लौटना था वह एक आंख से विकल है। समाज, परिवार, मान सम्मान सब एक तरफ, और उसका अपना हृदय, उसका अपना विश्वास, उसका अपना अंतर्मन सब दूसरी तरफ। वह भागती है, रोती है, जंगल में गिरती है, बेहोश होती है, पर अपने प्रेम से पीछे नहीं हटती। महात्मा के आश्रम में 12 साल का इंतजार। सोचिए 12 साल कितने होते हैं। आज हमें 2 दिन कोई मैसेज न करे तो बेचैनी होने लगती है, किसी का फोन न आए तो हम रिश्ते पर शक करने लगते हैं। लेकिन वह स्त्री 12 वर्षों तक केवल अपने पति की प्रतीक्षा में जीती है। न यह पता कि वह जीवित भी है या नहीं, न यह पता कि वह याद करता भी है या नहीं, पर वह अपना धैर्य नहीं छोड़ती। उधर वह कुमार जो राजा बन चुका है, जिसके पास महल है, राज्य है, रानी है, जो वास्तव में वही चिड़िया है, पुत्र है, वैभव है,
फिर भी उसके दिल के कोने में एक खालीपन है। कितने ही राजकाज, कितनी ही व्यस्तताएं, लेकिन किसी एक रात की, उस एक दुल्हन की, उस एक मासूम चेहरे की याद उससे अलग नहीं होती। उसके भीतर कहीं यह भावना बुझती नहीं कि मेरा असली जीवन वही है जो मैंने अधूरा छोड़ दिया था। मार्गशीर्ष अमावस्या हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्रेम समय नहीं देखता, दूरी नहीं देखता, परिस्थितियां नहीं देखता। सच्चा प्रेम अगर पवित्र हो तो भले 12 साल लग जाए, भले जीवन के रास्ते बदल जाए, भले हम कहीं और पहुंच जाएं, पर ईश्वर एक दिन किसी मोड़ पर ऐसा चमत्कार कर देते हैं कि दोनों को फिर मिला देते हैं। जब चिड़िया अपने असली रूप को याद करके उस एक रात की दुल्हन को खोजने निकलती है, जब वह महात्मा के आश्रम के पास उस स्त्री की सिसकियां सुनती है, उसके शब्द सुनती है, कहां हो मेरे पिया, तब मानो सृष्टि का हर तंतु कह उठता है कि प्रेम व्यर्थ नहीं गया, प्रेम मरा नहीं, वह बस परीक्षा से गुजर रहा था। और जब वह दोनों को मिलाती है, राजा और उसकी एक रात की दुल्हन एक दूसरे को देखते हैं, तो वह मिलन केवल 2 शरीरों का नहीं, 2 आत्माओं का पुनर्मिलन होता है। दर्शक बंधु, आज की रात मार्गशीर्ष अमावस्या की रात है। यह वो रात है जब लोग अपने पितरों की शांति के लिए दीपक जलाते हैं, भगवान की कृपा के लिए व्रत रखते हैं, नदी के तट पर, किसी पेड़ के नीचे, किसी देवालय में बैठकर मनन करते हैं। यह वही रात है जो हमें याद दिलाती है कि अगर हमारे कर्म सच्चे हों, हमारी नीयत साफ हो, हमारा प्रेम पवित्र हो, तो भले जीवन में कितनी ही उलझने आए, कितने ही तूफान आए, ईश्वर हमें वहीं पहुंचाकर छोड़ते हैं जहां हमें असल में होना चाहिए। आज इस कथा से हम 3 बातों को अपने दिल में गहराई से उतारें। पहली, बिना स्वार्थ के किसी की मदद करना, किसी की जान बचाना, किसी की आंख के आंसू पोंछना कभी व्यर्थ नहीं जाता। दुनिया भूल जाए पर भगवान नहीं भूलते। दूसरी, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, किसी की इज्जत से खेलना, किसी की कमजोरी पर चोट करना, यह सबसे बड़ा पाप है। और किसी की इज्जत बचाना, किसी की लाज को अपना कर्तव्य मान लेना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। तीसरी, जो प्रेम त्याग से भरा हो, धैर्य से भरा हो, विश्वास से भरा हो, वह चाहे देर से सही पर पूरा होकर ही रहता है। सच्चा प्रेम कभी आधा नहीं रह जाता, कभी अधूरी कहानी बनकर नहीं मरता। वह या तो कथा को अमर कर देता है या मिलन को अमर कर देता है। दर्शक बंधु, यदि आप आज मार्गशीर्ष अमावस्या की इस पावन रात्रि में अपने मन में एक संकल्प ले लें कि अब से हम जहां भी होंगे किसी का बुरा नहीं करेंगे, जहां तक हो सके किसी की मदद करेंगे, किसी के विश्वास को नहीं तोड़ेंगे, किसी के प्रेम को खेल नहीं, ईश्वर की देन मानकर सम्मान देंगे, तो विश्वास मानिए आपके जीवन में भी ऐसे ही अदृश्य चिड़िया, शेर, सर्प, मेढक रूपी चमत्कार आएंगे जो समय आने पर आपकी रक्षा करेंगे, आपको उठाएंगे, आपको संभालेंगे और आपको वहीं पहुंचाएंगे जहां आपका सच्चा सुख, सच्चा सम्मान और सच्ची शांति आपका इंतजार कर रही होगी। हम प्रार्थना करते हैं कि मार्गशीर्ष अमावस्या की ये गूढ़ सीख आपके जीवन में उतर जाए, आपके घर में सुख शांति आए और आपके कर्मों की रोशनी से आपका भाग्य भी चमक उठे। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं पर खत्म नहीं होती। अभी हम मार्ग शीर्ष अमावस्या की उस पावन कथा को सुनेंगे जिसे सुनने भर से हर कष्ट स्वयं मिट जाते हैं। दर्शक बंधु, मार्गशीर्ष मास की अमावस्या को हमारे आर्षि मुनियों ने अत्यंत पवित्र बताया है। यह वह दिन है जब सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा एक ही सीध में आती है और ऐसा माना जाता है कि इस तिथि पर की गई पूजा, जप, दान और कथा श्रवण का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। कहते हैं कि इस दिन किया गया श्राद्ध पितरों को तुरंत प्राप्त होता है और की गई प्रार्थना सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचती है। यही कारण है कि मार्गशीर्ष अमावस्या को धन धन्य की अमावस्या और पितृ कल्याणी तिथि भी कहा जाता है। जो व्यक्ति इस दिन कथा सुनता है उसके जीवन के सारे दुख, संकट और पाप स्वयं मिटने लगते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। उत्तरी भारत के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। नाम था माधव शास्त्री। उसका शरीर बूढ़ा जरूर था, लेकिन मन में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति अग्नि की तरह उज्जवल और अटल थी। वह रोज सुबह नदी में स्नान कर पूजा किया करते थे। उनके पास संपत्ति कुछ खास नहीं थी,
बस एक मिट्टी का छोटा सा घर, 2 जोड़ी कपड़े और पूजा का छोटा सा आसन। लेकिन उनके हृदय में इतना तेज था कि गांव का हर व्यक्ति उन्हें सम्मान और श्रद्धा से देखता था। माधव शास्त्री की पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था और उनके कोई संतान नहीं थी। जीवन अकेले बीत रहा था। गांव के लोग उन्हें भोजन दे देते थे, कोई अनाज दे देता, कोई दूध दे देता। लेकिन शास्त्री जी हमेशा कहते, जो भी मिलता है वह भगवान का प्रसाद है, हम तो बस उनके पात्र हैं। इस तरह उनका जीवन चलता रहा। लेकिन समय ने करवट ली। कुछ वर्षों बाद लोगों की गांव से शहरों की ओर जाने की होड़ बढ़ी। जो लोग शास्त्री जी की देखभाल करते थे वे सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे उनकी ओर ध्यान कम होने लगा। कभी 2 दिन भोजन मिल जाता, कभी भूखे रहना पड़ता। लेकिन शास्त्री जी के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। वे कहते, भूख शरीर की है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो भगवान के नाम से ही तृप्त रहती है। इसी बीच मार्गशीर्ष मास आया। पूरा गांव इस महीने को बहुत शुभ मानता था। हर घर में दीपक जलते, तुलसी पूजा होती और बच्चे तक सूर्योदय के समय उठकर भगवान विष्णु के मंत्र जपते। लेकिन इस बार अमावस्या के कुछ दिन पहले से ही गांव में भारी अंधड़ चल पड़ा। तेज हवाएं, कड़कड़ाती ठंड और काली रातें जैसे प्रकृति किसी बड़ी घटना का संकेत दे रही थी। अमावस्या से एक दिन पहले रात के समय शास्त्री जी अपने घर के बाहर टिमटिमाते दीपक के सामने बैठे भगवान का स्मरण कर रहे थे। तभी एक वृद्ध भिखारी वहां आया। उसके कपड़े फटे हुए, शरीर कंपाता हुआ और चेहरे पर भूख की गहरी लकीरें। उसने शास्त्री जी से पानी मांगा। शास्त्री जी ने तुरंत अपना लौटा आगे बढ़ाया। फिर उसने भोजन मांगा। शास्त्री जी के पास उस रात खाने के लिए सिर्फ एक मुट्ठी चावल था, जिसे वे सुबह नदी के तट पर बनाकर खा लेने की सोच रहे थे। वह थका हुआ शरीर देखकर वे स्वयं भूखे रह गए और वह चावल भिखारी को दे दिया। भिखारी ने चावल खाए, आशीर्वाद दिया और चला गया। लेकिन उसी क्षण ठंडी हवा और तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे रात और गहरी हो गई हो। अगले दिन मार्गशीर्ष अमावस्या थी। शास्त्री जी तड़के उठ गए, न ठंड की परवाह न भूख की। हाथ में जल लेकर वे नदी तट की ओर चल पड़े। रास्ते में गांव के लोग अपने अपने घरों में व्यस्त थे। किसी ने भी शास्त्री जी को न रोका न पूछा। किंतु शास्त्री जी का मन इतना शांत था कि उन्हें किसी चीज की कमी ही महसूस नहीं हुई। नदी के किनारे पहुंचकर उन्होंने स्नान किया, फिर सूर्य को अर्घ्य दिया। उनके शरीर से भाप निकल रही थी। जल इतना ठंडा था कि कोई और व्यक्ति उसके पास भी जाना नहीं चाहता, पर शास्त्री जी की श्रद्धा ने ठंड को मानो पराजित कर दिया। स्नान के बाद शास्त्री जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और पितरों के निमित्त तर्पण किया। फिर वे एक पेड़ के नीचे बैठकर कथा पाठ करने लगे। उसी समय हवा धीरे धीरे रुकी, आसमान साफ होने लगा। ऐसा लगा मानो किसी ने अचानक इस धरा पर शांति का एक विशाल घेरा खींच दिया हो। शास्त्री जी ने आंखें खोलीं तो उनके सामने वही भिखारी खड़ा था। लेकिन इस बार वह भिखारी नहीं था। उसके शरीर से तेज निकल रहा था। उसके चारों ओर एक सुनहरी आभा फैल रही थी। शास्त्री जी समझ नहीं पाए कि यह क्या हो रहा है। वे उठकर खड़े हुए। तभी उस दिव्य पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? शास्त्री जी ने कांपते हुए कहा, भगवान, क्या आप? उस पुरुष ने कहा, हां माधव, मैं ही हूं, नारायण। कल रात जिसने तुमसे भोजन मांगा था वह भी मैं ही था। तुम स्वयं भूखे थे पर तुमने मुझे भोजन दे दिया। तुमने पितरों को भी याद किया और मुझे भी। आज मार्गशीर्ष अमावस्या पर तुमने जो तप, दान, श्रद्धा और सेवा की है उससे मैं प्रसन्न हूं। बताओ, क्या वरदान चाहते हो? शास्त्री जी की आंखों से आंसू बह निकले। वे बोले, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मेरी भक्ति कभी न टूटे और मेरे पितरों को शांति मिले। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। लेकिन माधव, तुम्हारा यह त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब से कोई दुख नहीं रहेगा। तुम्हारा नाम और तुम्हारी भक्ति आने वाले समय में भी लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। जो भी आज के दिन तुम्हारी इस कथा को सुनेगा उसकी भी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उसके जीवन से सारे दुख मिट जाएंगे। मार्गशीर्ष अमावस्या का पुण्य उसे अनंत गुना फल देगा। इतना कहकर भगवान विष्णु प्रकाश की एक ज्योति बनकर आकाश की ओर उठ गए। शास्त्री जी वहीं खड़े रह गए।
जैसे उनका शरीर धरा पर हो और मन सीधे भगवान की गोद में। इसके बाद शास्त्री जी का जीवन पूरी तरह बदल गया। गांव में उनके घर के पास हमेशा कोई न कोई भोजन रख जाता। लोग उनकी सेवा को सौभाग्य मानने लगे और शास्त्री जी ने अपना पूरा जीवन भक्ति में बिताया। अमावस्या वाले दिन उन्होंने पितरों की शांति के लिए तर्पण किया था और कहते हैं कि उस रात उनके स्वप्न में उनके पितर दर्शन देने आए और बोले, माधव, तुम्हारे कारण हमें मुक्ति मिल गई है। उसी दिन से मार्गशीर्ष अमावस्या गांव में सबसे बड़ा उत्सव बन गई। लोग सुबह स्नान करते, पितरों को स्मरण करते, कथा सुनते और भगवान विष्णु का ध्यान करते। और यह मान्यता आज भी जीवित है कि इस कथा को सुनने वाले व्यक्ति के जीवन से गरीबी, रोग, कष्ट और मन की सारी उलझनें समाप्त हो जाती हैं। पितृदोष शांत होता है, घर में समृद्धि आती है और मन में भक्ति का उजाला फैलता है। कहते हैं कि जहां मार्गशीर्ष अमावस्या की कथा सुनाई जाती है, वहां से अंधकार खुद ब खुद हटने लगता है, क्योंकि भगवान कहते हैं, जहां भक्ति है वहां मैं स्वयं उपस्थित हो जाता हूं।